आत्मीय स्वजन भाइयों बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। मोदी जी लगातार मन की बात कर रहे हैं। आज मैं भी देश के नागरिक, सच्चे नागरिक के नाते उनसे सवाल करता हूं और दिल की बात अपने कह रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी 2014 के पहले के आप वीडियो देखिए तो उसमें आपने जितने वादे किए थे उन एक ही वादों पर आप खरे नहीं उतरे। तो इसका मतलब ये हो कि मन की बात क्यों कर रहे हो? अगर आप में पुरुषार्थ है तो उन मुद्दों को पर बात करिए जिन मुद्दों पर आप सत्ता में आए थे। तो देश में भ्रष्टाचार सुरसा के मुंह की भांत लगातार बढ़ रहा है। काला धन की रिपोर्ट आया कि काला धन ये तिगुना बढ़ गया है। तो आप कर क्या रहे हो देश में? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इतने हद तक है कि पेपर लीक हो जाता है, सब चयन हो जाता है, पैसे के आधार पर हो रहा है, रुपये का अवमूल्यन हो गया है, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। तो आप कितने झूठ बोले देश के साथ। अगर देश में मानिए देश के साथ देश में कानून का राज होता तो आपको जेल के सड़ाखों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपने देश को ठगा है, देश के साथ विश्वासघात किया है, गद्दारी की है। अगर आपने कहा मैं चौकीदार हूं, कैसे चौकीदार हो? काला धन तिगुना बढ़ गया, कैसे चौकीदार हो गए? भ्रष्टाचार पूरे देश को लीले जा रहा है, हर कार्यालय में घूसखोरी, फर्जीवाड़ा, व्यभिचार, भ्रष्टाचारी, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई धर्म की बातें नहीं, धर्म का चादर ओढ़कर अधर्म में काम कर रहे हो। ये देश आपको माफ नहीं करेगा, ईश्वर भी आपको माफ नहीं करे। आप सिर्फ जाति धर्म के नाम पर, संकीर्णता के नाम फैलाकर देश में सत्ता कर रहे हो, स्वतंत्र के आधार पर सत्ता कर रहे हो। आज चुनाव हार चुके हो, 2024 का चुनाव आप बनारस से हार गए हैं। अगर तंत्र न होता तो आप सैकड़ा पार न करते और आप सत्ता से बेदखल। हम सोचे थे कि आप सत्ता छोड़ देंगे, क्योंकि आपने कहा था 400 पार 400 पार, और उस अभिमान में आपने अपनी मातृ संस्था आरएसएस को भी कहलवा दिया था नड्डा के माध्यम से कि अभी संस्था को हमारी ज़रूरत नहीं है, अब हम स्वावलंबी हो गए हैं। लेकिन औंधे मुँहचित्त हो गए, परमात्मा ने आपको गिरा दिया। खासकर यूपी में से जहां आप आंदोलन किए थे, शंकराचार्य के अनुमति के बगैर बिना शुभ मुहूर्त के ही मंदिर का उद्घाटन कर दिया था और सोचे कि हम 400 पार आ जाएंगे। लेकिन देश की जनता ने, परमात्मा ने आपको औंधे में गिरा दिया। फिर भी इतने आप लालची होकर सत्ता नहीं छोड़े। आप 75 साल के हो गए हैं और अब आप सत्ता छोड़ दीजिए और देश को बचाइए। आपने देश को गिरवी कर दिया। आपने कहा 6 दिन लाएंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सब खाए जा रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। सारे तंत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दीन दुखी परेशान है, आज से पीड़ित है। इसलिए देश को माफ़ करिए और देश छोड़िए, सत्ता छोड़िए। सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।